अगर भारत की सबसे खुफिया लैब में पैदा हुआ एक एक्सपेरिमेंट सालों बाद पूरे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो क्या होगा। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से सिर्फ मारना सिखाया गया, जिसके लिए रिश्तों, प्यार और भावनाओं की कोई कीमत नहीं, अब वह एक एक करके उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार रही है जिन्होंने उसे बनाया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि भारतीय सेना का एक ऐसा अफसर है जिस पर पूरे देश को सबसे ज्यादा भरोसा था। आखिर अल्फा प्रोग्राम का सच क्या है, सीता कौन है और इस मिशन के पीछे छिपा सबसे बड़ा राज क्या है, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। फिल्म की शुरुआत 27 जुलाई 1999 से होती है। हाल ही में कारगिल युद्ध खत्म हुआ है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 1000 से भी ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस जीत की कीमत हमारे कई बहादुर जवानों की शहादत भी रही। यह युद्ध हर सैनिक की यादों में हमेशा जिंदा रहने वाला था। यहीं हमारी मुलाकात होती है विक्रांत कौल से, जो अपने शहीद साथियों को याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लखावत आते हैं और कहते हैं, मैं अपने जवानों को इस तरह शहीद होते नहीं देख सकता, इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो भारत के सैनिकों को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देगा। बस इसे पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम था अल्फा। भारत के नेक्स्ट जनरेशन सुपर सोल्जर्स तैयार करने के लिए लखावत ने इस मिशन पर दिन रात मेहनत शुरू कर दी। करीब 3 साल बाद मिनिस्ट्री के कुछ बड़े अधिकारियों के सामने अल्फा प्रोग्राम की प्रस्तुति दी जाती है। फतेह सिंह बताते हैं कि उन्होंने अल्फा सीरम तैयार किया है। इस सीरम को लेने के बाद सैनिकों की ताकत, सोचने समझने की क्षमता, शरीर की मजबूती और हीलिंग पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अगर गोली शरीर को छूकर निकल जाए तो यह सीरम कुछ ही समय में घाव भर सकता है। हालांकि अगर गोली आर पार हो जाए तो जान बचाना संभव नहीं होगा। यह सुनकर अधिकारी सवाल उठाते हैं कि बिना डीआरडीओ की अनुमति के इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर दिया गया। इस पर लखावत जवाब देते हैं कि यह एक बेहद सीक्रेट मिशन था, इसलिए इसकी जानकारी किसी को देना जरूरी नहीं था। वह यह भी बताते हैं कि उनके गुरु विक्रांत कौल भी इस प्रोजेक्ट का पूरा समर्थन कर रहे हैं। आखिरकार सभी अधिकारी इस प्रोग्राम को मंजूरी दे देते हैं। कुछ महीनों बाद पता चलता है कि विक्रांत कौल की पत्नी जानकी प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनका दिल और शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं है। अगर डिलीवरी हुई तो जानकी की जान भी जा सकती है। यह सुनकर विक्रांत कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जानकी हर हाल में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। पत्नी की जिद और हालात को देखते हुए विक्रांत को अचानक अल्फा सीरम याद आता है। उन्हें लगता है कि अगर यह सीरम जानकी को दे दिया जाए तो शायद माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद विक्रांत चुपके से लैब में जाते हैं, वहां से एक अल्फा सीरम चुराते हैं और बिना किसी को बताए जानकी को इंजेक्ट कर देते हैं। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगता है। जानकी पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ महसूस करने लगती हैं। उनकी सारी मेडिकल परेशानियां खत्म होने लगती हैं और बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यह देखकर विक्रांत और जानकी दोनों राहत की सांस लेते हैं। अब डिलीवरी का समय भी करीब आ चुका था, लेकिन तभी एक बेहद डरावनी खबर सामने आती है। जिन जिन सैनिकों को अल्फा सीरम दिया गया था उनमें भयानक साइड इफेक्ट्स दिखाई देने लगे। किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को स्ट्रोक आया, कोई पैरालाइज हो गया तो कोई कोमा में चला गया। यानी अल्फा सीरम पूरी तरह फेल हो चुका था। हैरानी की बात यह थी कि करीब 10 महीनों तक इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया था, लेकिन अब अचानक एक एक करके सभी सैनिक इसकी वजह से मरने लगे थे। यह सब सुनकर विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यही वही सीरम था जो उन्होंने जानकी को भी दिया था। और सबसे डराने वाली बात, आज ही जानकी की डिलीवरी होने वाली थी। इसी वजह से विक्रांत बुरी तरह घबरा जाता है। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वह हर हाल में जानकी और अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहता था। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि जानकी की हालत अचानक बेहद गंभीर हो गई थी। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन जानकी को बचाया नहीं जा सका। हालांकि बच्चा सुरक्षित है और वह एक बेटी है। इसी दौरान वहां फतेह सिंह लखावत भी पहुंच जाता है। उसे पता चल चुका था कि विक्रांत ने लैब से अल्फा सीरम चुराकर जानकी को इंजेक्ट किया था। वह विक्रांत से कहता है, इस बच्ची पर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे देश का अधिकार है। इसके शरीर में अल्फा सीरम मौजूद है, इसलिए यह देश की अमानत है। यह सुनते ही विक्रांत गुस्से में अपनी बेटी को वापस मांगता है, लेकिन लखावत कहता है, जिस अल्फा सीरम ने ताकतवर सैनिकों तक को नहीं छोड़ा, वह एक नवजात बच्ची को कैसे छोड़ेगा। तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। विक्रांत टूट जाता है और अपनी मरी हुई समझी जाने वाली बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि अल्फा सीरम की वजह से कई सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस भारी नाकामी के बाद फतेह सिंह लखावत का डिमोशन कर दिया जाता है। बड़े अधिकारी कहते हैं कि इस गलती के लिए उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ डिमोट किया जा रहा है। इसके बाद उसकी पोस्टिंग चेरापूंजी स्पेशल फोर्स में कर दी जाती है और साफ कह दिया जाता है कि अब वह किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। यह फैसला लखावत को अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, अल्फा प्रोग्राम। वह किसी भी कीमत पर इसे दोबारा सफल बनाना चाहता था। इसी इरादे से वह एक अनजान शख्स से संपर्क करता है और पैसे व कुछ भरोसेमंद लोगों की मांग करता है। इसके बाद वह डॉक्टर बर्गिस को अपने साथ राजस्थान के रेगिस्तान में बनी एक गुप्त लैब में ले जाता है, जहां दोबारा अल्फा प्रोग्राम पर काम शुरू होता है। लखावत कहता है कि भले ही उसकी पोस्टिंग चेरापूंजी में हो,
लेकिन उसका पूरा ध्यान इसी सीक्रेट लैब और इस मिशन पर रहेगा। यहीं वह डॉक्टर बर्गिस को एक छोटी बच्ची के बारे में बताता है जो सालों से पूरी तरह आइसोलेशन में रह रही थी। तभी खुलासा होता है कि यह कोई और नहीं बल्कि विक्रांत कौल की असली बेटी है। असल में जब लखावत उसे अस्पताल से लेकर गया था तब उसने उसे एक मृत बच्ची से बदल दिया था और सबको यकीन दिला दिया कि विक्रांत की बेटी मर चुकी है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस बच्ची के शरीर में अल्फा सीरम मौजूद था और उसे भरोसा था कि उसी के जरिए अल्फा का नया और सफल वर्जन तैयार किया जा सकता है। जानकी की याद में लखावत ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। इसके बाद डॉक्टर बर्गिस हर हफ्ते सीता का ब्लड सैंपल लेकर रिसर्च करते हैं, लेकिन हर बार रिपोर्ट नेगेटिव आती है। दूसरी तरफ सीता को बचपन से ही बेहद कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। उसे नई नई स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे उसका शरीर और दिमाग दोनों असाधारण बन जाते हैं। हालांकि सालों की रिसर्च के बावजूद वैज्ञानिकों को उसके खून से अल्फा का नया वर्जन नहीं मिल पाता। लेकिन एक बात साफ थी, सीता अब किसी आम लड़की जैसी नहीं रही थी। उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, फिर भी उसकी बुद्धिमानी, ताकत और ट्रेनिंग उसे सबसे अलग बना चुकी थी। डॉक्टर बर्गिस उसका पूरा ख्याल रखते, जबकि लखावत उसे दुनिया की सबसे खतरनाक योद्धा बनाने में लगा रहता। इसके बाद कहानी 2003 से सीधे 2026 यानी प्रेजेंट डे में पहुंच जाती है। विक्रांत कौल अब आर्मी छोड़ चुके हैं और इस समय रॉ के चीफ हैं। इसी बीच उन्हें देश भर में हो रहे एक के बाद एक खौफनाक सीरियल अटैक्स की जानकारी मिलती है। देश भर में अलग अलग मंत्रालयों के 6 बड़े अधिकारियों की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जब विक्रांत कौल इन सभी हत्याओं का पैटर्न देखता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि यह किसी आम किलर का नहीं बल्कि एक बेहद प्रशिक्षित स्पेशलिस्ट का काम है। जांच के दौरान उसे एक और चौंकाने वाली बात याद आती है। अल्फा प्रोग्राम शुरू होने के समय इन्हीं 6 अधिकारियों ने उस प्रोजेक्ट पर साइन किए थे और 7वां साइन खुद विक्रांत कौल का था। विक्रांत को एहसास हो जाता है कि इस पूरे मामले की सच्चाई सिर्फ फतेह सिंह लखावत ही बता सकता है। वह तुरंत उससे मिलने पहुंचता है और पूछता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तब लखावत एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, इन सभी हत्याओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेटी सीता है। लखावत बताता है कि अल्फा प्रोग्राम बंद होने के बाद भी उसने गुप्त रूप से उस पर काम जारी रखा। उसने सीता को बचपन से तैयार किया ताकि उसके जरिए अल्फा का नया वर्जन बनाया जा सके। लेकिन समय के साथ सीता बागी हो गई और अब वह उन सभी लोगों को खत्म कर रही है जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। उसकी लिस्ट में अब हम दोनों का नाम भी शामिल है। विक्रांत कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वह अपनी बेटी को खुद संभाल लेगा। लेकिन लखावत जवाब देता है, जिसे मैंने तैयार किया है उसे ढूंढ भी सिर्फ मैं ही सकता हूँ। इसके बाद कहानी में होती है सीता की एंट्री। सीता एक बेहद खतरनाक और शानदार फाइटर बन चुकी है। सबसे पहले वह राजस्थान के उसी गुप्त लैब में पहुंचती है जहां उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। लेकिन इस बार उसका मकसद वहां लौटना नहीं बल्कि उस जगह का हमेशा के लिए अंत करना था। वह लैब में मौजूद एक एक सैनिक को बेरहमी से मार गिराती है। लगभग 50 से 100 हथियारबंद सैनिक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आखिर में सीता पूरे लैब को एक जोरदार धमाके से उड़ा देती है और वहां से आराम से निकल जाती है। अब सवाल ये था, जिस लैब ने उसे बनाया उसी को सीता ने क्यों खत्म कर दिया? इसका जवाब हमें आगे मिलने वाला है। इसके बाद उसका अगला निशाना बनता है विक्रांत कौल। वह उसकी पूरी दिनचर्या और मूवमेंट का पता लगाती है। तभी उसे मालूम चलता है कि विक्रांत हर महीने नियमित रूप से स्पेन जाता है। ये पैटर्न देखकर सीता के मन में सवाल उठता है कि आखिर वह बार बार स्पेन क्यों जाता है। फिलहाल वह उसके लौटने का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ विक्रांत स्पेन पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात दुर्गा नाम की एक लड़की से होती है। यहीं एक बड़ा खुलासा होता है कि दुर्गा कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की दूसरी बेटी है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जानकी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था। जब अस्पताल में डॉक्टर ने लखावत की बातें सुन ली कि वह बच्चे को देश के लिए ले जाएगा, तब उसने दूसरी बच्ची को छिपा दिया। वहीं जानकी पहले से बेहद कमजोर थी। अगर विक्रांत को पहले ही जुड़वां बच्चों की बात पता चल जाती तो शायद वह इतनी जोखिम भरी डिलीवरी कभी होने ही नहीं देता। इसलिए जानकी ने भी यह सच उससे छिपा कर रखा। विक्रांत ने डॉक्टर से साफ कहा था कि इस बच्ची की जानकारी किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद वह दुर्गा को अपने साथ स्पेन ले गया जहां उसके मौसी और मौसा ने उसकी परवरिश की। यही वजह थी कि इतने सालों तक किसी को भी दुर्गा के अस्तित्व के बारे में पता नहीं चला। अब कहानी वापस प्रेजेंट में लौटती है। विक्रांत दुर्गा को पूरी सच्चाई बता देता है कि उसकी जुड़वां बहन सीता जिंदा है, लेकिन अब वह एक खतरनाक किलर बन चुकी है। विक्रांत को यकीन है कि सीता किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई है। वह उसे मारना जरूर चाहती है, लेकिन उससे पहले उसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ दुर्गा भी कोई आम लड़की नहीं है। वह बेहद तेज तर्रार, होशियार और हर खेल में माहिर है। इतना ही नहीं, उसने लगभग हर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दूसरी तरफ दुर्गा ने भी बचपन से ऐसी खास ट्रेनिंग ली थी जिसकी कई स्किल्स शायद सीता के पास भी नहीं थी। इसी बीच सीता को पता चलता है कि विक्रांत कौल दिल्ली से कश्मीर के एक गुप्त ठिकाने पर जाने वाला है, इसलिए वह उससे पहले ही वहां पहुंच जाती है और पूरे ठिकाने की जांच करने लगती है। कुछ देर बाद वहां दुर्गा भी पहुंच जाती है। हालांकि विक्रांत अभी आने वाले थे। घर में कदम रखते ही दुर्गा को एहसास हो जाता है कि वहां कोई और भी मौजूद है। तभी आमने सामने होती हैं दोनों बहनें और शुरू हो जाती है एक जबरदस्त फाइट। दोनों के शरीर
शरीर में अल्फा सीरम होने की वजह से कोई भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। लेकिन सीता ने बचपन से मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, इसलिए इस लड़ाई में उसका पलड़ा थोड़ा भारी था। दुर्गा सीता को पहचान चुकी थी क्योंकि विक्रांत उसे पहले ही सारी सच्चाई बता चुका था, लेकिन सीता के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। दुर्गा बार बार कहती रही, मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन सीता पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। तभी वहाँ विक्रांत कॉल पहुंच जाते हैं और सीता पर बंदूक तान देते हैं। मजबूर होकर सीता लड़ाई रोक देती है, लेकिन वह सिर्फ सरेंडर होने का नाटक कर रही थी। मौका मिलते ही वह पलटवार करती है और विक्रांत व दुर्गा दोनों को बंधक बना लेती है। सीता के अंदर सिर्फ नफरत बची थी, उसके लिए रिश्ते और भावनाएं कोई मायने नहीं रखते थे। यहाँ तक कि जब दुर्गा ने बताया कि विक्रांत उनके पिता हैं, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका सिर्फ एक जवाब था, मेरी पूरी जिंदगी उस लैब में गुजरी है, मुझे रिश्तों की कोई समझ नहीं। इसके बाद सीता अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वह कहती है, तुमने शायद अपना 18वां जन्मदिन खुशी से मनाया होगा, लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में अपना पहला खून किया था। सीता बताती है कि उसे अपने बचपन की कोई याद नहीं है, उसने लैब के बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं। डॉक्टर बर्गिस ही उसे दुनिया और देश के बारे में बताते थे। बड़ी होने पर उसे पता चला कि फतेह सिंह लखावत, जिसे वह बाबा कहती थी, उसके खून की मदद से अल्फा का नया वर्जन तैयार करना चाहता है। जब वह 12 साल की हुई तभी उसके खून में नए वेरिएंट मिलने लगे और उसी दिन से उस पर लगातार रिसर्च शुरू हो गई। सीता बताती है कि बाबा जैसा कहते वह बिना कोई सवाल किए वैसा ही करती थी। जिसे मारने का आदेश मिलता वह उसे मार देती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। फतेह सिंह ने उसे डॉक्टर बर्गिस को मारने का आदेश दिया। उसे बताया गया कि डॉक्टर गद्दार है और गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा होती है, मौत। जब सीता डॉक्टर बर्गिस के पास पहुंची तो वह पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि सीता उन्हें मारने आने वाली है, लेकिन मरने से पहले वह उसे पूरी सच्चाई बताना चाहते थे। डॉक्टर बर्गिस ने खुलासा किया कि सीता के खून से तैयार किए गए अल्फा के नए वर्जन का जब सैनिकों पर परीक्षण किया गया तो वे तुरंत मर गए। यानी फतेह सिंह अपने सपने को पूरा करने के लिए न जाने कितने सैनिकों की बलि दे चुका था। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा सच बताया, अगर यही एक्सपेरिमेंट आगे भी चलते रहे तो एक दिन सीता की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन फतेह सिंह को इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ अल्फा प्रोग्राम मायने रखता था। डॉक्टर बर्गिस ने आखिर में कहा कि उन्होंने ही सीता को सच्चाई बताने के लिए बुलाया था। इतना कहने के बाद उन्होंने खुद अपनी जान ले ली और उसी दिन से सीता ने फैसला कर लिया कि वह फतेह सिंह और इस पूरे अल्फा प्रोजेक्ट से जुड़े हर शख्स को ढूंढेगी। वह विक्रांत को मारने नहीं बल्कि उससे सच जानने और अपने सवालों के जवाब लेने आई थी। अब सीता को पूरी सच्चाई का पता चल चुका था। अब सीता को यह भी पता चल चुका था कि विक्रांत कौल उसके पिता हैं और दुर्गा उसकी जुड़वा बहन। इसी बीच फतेह सिंह लखावत विक्रांत का पीछा करते करते कश्मीर के उस गुप्त ठिकाने तक पहुंच जाता है। वह अपने कई हथियारबंद लोगों के साथ वहां हमला कर देता है। हालांकि विक्रांत पहले ही अपनी दोनों बेटियों को पीछे के रास्ते से सुरक्षित बाहर भेज देता है और खुद दुश्मनों का सामना करता है। लेकिन विक्रांत भी कोई साधारण इंसान नहीं था। वह अकेले ही लखावत के लगभग सभी आदमियों को खत्म कर देता है। सीता से विक्रांत को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है कि ओडीसी प्रोग्राम नाम का एक खतरनाक मिशन शुरू होने वाला है। अगर यह एक्टिव हो गया तो पूरे देश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए विक्रांत अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि उन्हें 75 घंटे के अंदर एक सीक्रेट सेफ हाउस पहुंचना होगा, वहीं वह उनसे दोबारा मिलेगा। यहीं से दोनों बहनों की सफर शुरू होता है। पूरे रास्ते दुर्गा कोशिश करती है कि सीता उससे खुलकर बात करे और उसे अपनी बहन माने, लेकिन सीता के अंदर अब भी कोई भावना नहीं थी। एक जगह दुर्गा उससे पूछती है, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? सीता जवाब देती है, डर उन्हें लगता है जिनके पास खोने के लिए कोई अपना हो। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है। तब दुर्गा मुस्कुराकर कहती है, अब से लगना चाहिए क्योंकि अब हम तुम्हारे अपने हैं। धीरे धीरे दुर्गा का साथ सीता के पत्थर जैसे दिल को भी बदलने लगता है। 75 घंटे का सफर दोनों सिर्फ 63 घंटे में पूरा करके सेफ हाउस पहुंच जाती हैं। लेकिन वहां पहुंचकर दोनों हैरान रह जाती हैं। वह किसी हाईटेक ठिकाने जैसा नहीं बल्कि एक साधारण आश्रम जैसा था जहां एक बाबा बैठे हुए थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, फतेह सिंह लखावत की पूरी टीम वहां हमला कर देती है। शुरुआत में सीता और दुर्गा मिलकर दुश्मनों का डटकर मुकाबला करती हैं और कई लोगों को ढेर कर देती हैं। लेकिन जैसे जैसे दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाती है तभी उस बाबा की असली पहचान सामने आती है। वह कोई साधु नहीं बल्कि कबीर था। कबीर के मैदान में उतरते ही लड़ाई का रुख बदल जाता है। कई गुंडे उसे देखते ही भाग खड़े होते हैं और जो लड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें वह पल भर में खत्म कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में दुर्गा के कंधे पर गोली लग जाती है। कबीर दोनों बहनों से कहता है, दुर्गा को तुरंत यहाँ से ले जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ विक्रांत कौल अकेले ही पूरी तैयारी के साथ फतेह सिंह के ठिकाने पर पहुंचता है। वह कहता है, मुझे तेरी पूरी साजिश का पता चल चुका है। तूने सीता के साथ क्या किया यह भी मैं जान चुका हूँ। लेकिन फतेह सिंह का मकसद सिर्फ एक था, सीता, क्योंकि उसी के जरिए वह अल्फा का नया वर्जन पूरा कर सकता था। अपनी चालाकी से वह अचानक जोरदार धमाका करता है। इस हमले के दौरान वह विक्रांत को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाता है। इधर दुर्गा घायल होने की वजह से आराम कर रही थी। तभी सीता को पता चलता है कि फतेह सिंह ने उसके पिता को कैद कर लिया है और वह चाहता है कि सीता खुद उसके पास आए। दुर्गा की हालत खराब होने की वजह से सीता उसे साथ नहीं ले जाती और अकेले ही फतेह सिंह के ठिकाने पर पहुंच जाती है। सीता को सामने देखकर फतेह सिंह मुस्कुराने लगता है और कहता है, जज्बाती होकर तुम अपनी ट्रेनिंग भूल गई।
मुझे पता था कि अपने पिता को बचाने के लिए तुम जरूर आओगी, लेकिन आज तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद वह कहता है, तुम्हारे मन में जरूर सवाल होगा कि ओडीसी प्रोग्राम क्या है और मैं आखिर चाहता क्या हूँ। फिर वह अपनी सबसे बड़ी सच्चाई बताता है, मैं सिर्फ अल्फा चाहता हूँ। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, लेकिन अपने देश का नहीं। मैं पाकिस्तान का देशभक्त हूँ। फतेह सिंह कहता है, मैं पाकिस्तान का सच्चा देशभक्त हूँ। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पता चलता है कि फतेह सिंह लखावत असल में एक पाकिस्तानी एजेंट था, जिसे भारत में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था। उसने असली फतेह सिंह और उसके परिवार की हत्या कर दी, उसकी पहचान चुरा ली और उसी नाम से नई जिंदगी शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के बाद वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। बाहर से वह एक आदर्श सैनिक था, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार आईएसआई को भारत की गोपनीय जानकारी पहुंचाता रहा। भारतीय सेना का पूरा भरोसा जीतने के लिए उसने लगातार तरक्की की। पहले वह लेफ्टिनेंट बना, फिर कर्नल। अब उसके पास सेना की कई महत्वपूर्ण जानकारियों तक पहुंच थी। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी उसने अपनी साजिश से भारत के कई जवानों को शहीद करवाया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी युद्ध हार गया। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों की मौत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। तभी उसने अल्फा प्रोग्राम को अपने मिशन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। वह सीता से कहता है, अब सच कहूं तो मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी जुड़वा बहन दुर्गा जिंदा है और इस वक्त मेरे कब्जे में है। वह बताता है कि कश्मीर में दोनों बहनों की लड़ाई कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी, जिससे उसे दुर्गा के बारे में सब पता चल गया। इसके बाद वह विक्रांत के शरीर पर बम बांध देता है और सीता को एक डायनामाइट के ऊपर खड़ा कर देता है। अब दोनों की मौत तय लग रही थी। फतेह सिंह वहां से निकल जाता है, लेकिन सीता हार नहीं मानती। वह पूरी ताकत लगाकर पहले अपने पिता को बचा लेती है। उसी दौरान एक बड़ा धमाका होता है, जिससे फतेह सिंह को यकीन हो जाता है कि सीता और विक्रांत दोनों मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ वह अपनी लैब में पहुंचता है, जहां वह दुर्गा पर एक्सपेरिमेंट करके अल्फा का नया वर्जन तैयार करना चाहता था। इसी बीच चेरापूंजी स्पेशल फोर्स को पता चल जाता है कि फतेह सिंह के साथ मौजूद सैनिक भारतीय नहीं बल्कि दुश्मन एजेंट हैं। यह राज खुलते ही फतेह सिंह उन सभी सैनिकों को बंधक बना लेता है। उधर सीता और विक्रांत को भी उसके गुप्त अड्डे का पता चल जाता है। दोनों हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते हैं, लेकिन फतेह सिंह पहले से तैयार बैठा था और आते ही उन पर हमला कर देता है। यहीं खुलासा होता है कि भारत में वर्षों से एक दुश्मन एजेंट को इतनी ऊंची पोस्ट तक पहुंचाना ही ओडीसी प्रोग्राम था। भारी लड़ाई में विक्रांत और सीता दोनों घायल हो जाते हैं। फिर भी सीता दुश्मनों पर टूट पड़ती है और कई सैनिकों को मार गिराती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक समय दोनों उन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी कहानी पलट जाती है। दुर्गा किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और बंधक बनाए गए भारतीय सैनिकों को भी छुड़ा देती है। इसके बाद सभी सैनिक मिलकर फतेह सिंह के आदमियों पर हमला बोल देते हैं। विक्रांत गंभीर रूप से घायल था, इसलिए दुर्गा उसे सुरक्षित जगह ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीता अकेले फतेह सिंह का सामना करती है। यह मुकाबला बेहद खतरनाक था। आखिर सीता को ट्रेनिंग भी उसी इंसान ने दी थी। फतेह सिंह को उसकी हर चाल पहले से पता थी। तब सीता कहती है, तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तूने ही मुझे ट्रेनिंग दी है, इसलिए मेरी हर चाल जानता है। अगर तू सच में एक भारतीय सैनिक होता तो शायद मैं तुझसे हार भी जाती, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तू एक पाकिस्तानी एजेंट है और अब मेरी हार का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार सीता फतेह सिंह लखावत का हमेशा के लिए अंत कर देती है। फिल्म के अंत में विक्रांत कौल अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि यह मिशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन देश की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वह कहता है, अब तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो, लेकिन जब भी देश तुम्हें पुकारेगा तुम्हें लौट कर आना होगा। इसके साथ ही वह दोनों को रॉ का हिस्सा बना देता है और कहता है कि अब से वे टाइगर, पठान और कबीर जैसे एजेंट्स की टीम का हिस्सा हैं। दोनों बहनें इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेती हैं और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।